आज का हमारा टॉपिक होगा मैप। हमने कलेक्शन में लिस्ट देखा था, सेट देखा था। ओके, अभी हमारा न्यू टॉपिक होगा मैप इन सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स या सेल्सफोर्स एपेक्स बोल दो, चलेगा। ठीक है, ये हमारे कलेक्शन का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था लिस्ट, सेकेंड था सेट, थर्ड था मैप। लिस्ट मतलब क्या बोला था मैंने? लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड डेटा जिसमें डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल रहता है, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था सेट। सेट मतलब क्या? ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा जिसमें डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल नहीं रहता है। दोनों के यूज केसेस भी मैंने बताए थे। ओके, नाउ थर्ड, तीसरा है मैप। अब ये मैप क्या होता है? तो देखो, हम जब लिस्ट बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। मतलब क्या? जो भी डेटा सेव रहेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो सेट बनाते हैं उसका भी सेम ही है। उसमें भी रिकॉर्ड कुछ इसी तरीके से रहते हैं। ओके, मतलब एक रिकॉर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। एक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे रिकॉर्ड की। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब पता है ना, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मतलब ये एक पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, नाउ अभी जो हमारा थर्ड पार्ट है मैप। मैप का मतलब क्या होता है कि मैप में जो डेटा रहता है वो होता है इस फॉर्मेट में सेव की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू। अब की एंड वैल्यू मतलब क्या? तो देखो, इसमें भी वही डेटा रहेगा जो आपके लिस्ट में रहता है, जो आपके सेट में रहता है। बट जिस फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो फॉर्मेट अलग है। ठीक है, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो फॉर्मेट अलग है। इसमें डेटा स्टोर होता है की और वैल्यू के फॉर्मेट में। ओके, अब मैप की जो मेथड्स है उसमें भी बहुत सारी मेथड सेम है लिस्ट और सेट जैसे। बट मैप में जो हम डेटा अगर हमको ऐड करना है तो उसकी मेथड यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, अब मैप यूज क्यों करते हैं? अगर आपको किसी रिकॉर्ड की किसी रिकॉर्ड के साथ मैपिंग करनी हो, जैसे मेरे को सेव करके रखना हो कि ये एक पर्टिकुलर होटल का रिकॉर्ड है H0001। इसके अगेंस्ट इसकी जो रूम रहेगी वो रहेगी R0001, R0002, ऐसे एक के नीचे एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे कर लिया? मैपिंग कर लिया। सेम चीज यहाँ पे भी आती है लेकिन फाइंड करना डिफिकल्ट जाता है, आपको स्पेशल क्वेरी लगाना पड़ेगा उसके लिए। बट यहाँ पे आप इजीली अपने डेटा को फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने H0001 भेज दिया, ठीक है, एज अ पैरामीटर, तो वो अपने आप आपको ये सारी चीजें दे देगा। बट मैप में डेटा आता कहाँ से है? मैप में जो डेटा आता है वो आता है आपकी लिस्ट से। मतलब क्या? पहले क्वेरी करना इज इंपॉर्टेंट। विदाउट क्वेरी आपके मैप में डेटा आएगा ही कैसे? क्वेरी करने से ही आपके रिकॉर्ड क्वेरी होंगे सेल्सफोर्स के अंदर से, और देन वो रिकॉर्ड हम स्टोर करेंगे मैप के अंदर। ठीक है, अब मैप में जो डेटा स्टोर होता है तो ये की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है? तो देखो, मोस्टली जो की होती है वो हम रखते हैं रिकॉर्ड की आईडी, और जो वैल्यू होता है इसके अगेंस्ट भी रखते हैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड की आईडी क्या है? ये वाली, करेक्ट। इसके अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ये जितनी भी इसके अंदर 20-22 फील्ड्स है वो सारी फील्ड। तो हमने क्या कर दिया? आईडी पास कर दी तो उसके अगेंस्ट का उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया। जैसे हमने सपोज करो, देखो
हम सपोज करो हमारे पास मल्टीपल कलर के क्या है वो पत्थर है, ठीक है, छोटे छोटे मार्बल्स आते हैं, राइट। कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई पिंक कलर का है, ब्लैक कलर का है, ऐसे अलग अलग कलर के मार्बल है। अब आप जब शॉप से लेके आते हो, बराबर, यहाँ पे शॉप मतलब क्या, सपोज करो सेल्स फोर्स, ठीक है, सेल्स फोर्स का ऑब्जेक्ट मतलब हो गया शॉप। अब आप इस शॉप से अलग अलग मार्बल्स लेके आ रहे हो, मतलब अलग अलग रिकॉर्ड्स लेके आ रहे हो, सब अलग अलग कलर के हैं, बट सारे के सारे मार्बल्स है, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स है, बराबर। तो हम शॉप में गए, हमने शॉप से क्या किए, मार्बल खरीदे, तो उसने हमको एक पूरे पाउच में दे दिया, वो एक पैक पैक पॉकेट में देता है वो, राइट। तो वो हम लेके आए, तो किस में रहेंगे, एक पाउच में रहते हैं। हर तरीके के मार्बल रहते, पता है क्या, अगर किसी के घर में फिश पॉट होगा तो उसमें रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के मार्बल है। अब तुमको क्या करना है, घर में जाने के बाद उसको फिश पॉट में सजाना है। अब तुम चाहते हो कि इस पैकेट में जितने मार्बल है सब यहाँ पे डालना है, लेकिन सपोज तुमने रेड वाले के लिए ये वाला कॉर्नर बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक तुमको ग्रीन वाले चाहिए, यहाँ से यहाँ तुमको व्हाइट वाले चाहिए, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर तुमको पिंक वाले चाहिए, यहाँ पे तुमको ब्लैक वाले चाहिए। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो दुकान वाला तुमको ऐसे सेपरेट करके दे रहा है क्या, रेड ग्रीन ब्लैक येलो, नहीं, उसने तो तुमको पूरा पैकेट दे दिया। फिर तुमको घर जाके इसको ऐसे निकालना पड़ेगा कि रेड मार्बल इधर 5, ग्रीन मार्बल 10, ब्लैक मार्बल 12, येलो मार्बल 8, ब्लू मार्बल 9, ऐसे जो भी रहेंगे उसमें जितने भी रहेंगे आप ऐसे सेपरेट कर करके निकालोगे, साइड में निकालोगे, तभी तो जहां जहां पे जरूरत है, जैसे यहाँ पे ब्लू की जरूरत है तो यहाँ पे ब्लू भेज दोगे, ग्रीन की जरूरत यहाँ पे है तो ग्रीन यहाँ पे भेज दोगे, ब्लैक की जरूरत यहाँ पे है तो ब्लैक भेज दोगे, तभी वो ऑर्गेनाइज दिखेगा पूरा। तो आपको क्या करना पड़ा, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन से, अभी आपको उस पूरे पन्नी के अंदर कोई हाथ डाल के बोले कि मेरे को यहाँ से सिर्फ रेड वाले निकाल के दिखा, तो इजीली निकलेंगे क्या, तुमको पूरे निकालने पड़ेंगे, फिर रेड रेड सेपरेट करना पड़ेगा। दो चार है तो कर लोगे, दो चार हजार है तो कैसे करोगे, कितना टाइम लगेगा, लगेगा, बट उसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए वो इजीली एक्सेसिबल होता है, तो इसलिए तुम लोग क्या करोगे, अगर तुमने 1000 भी मार्बल लेके आए हो घर पे, तो वन टाइम उसको सेपरेट करके रख दोगे, रेड वाले की पन्नी अलग, व्हाइट की अलग, येलो की अलग, ग्रीन की अलग, ब्लैक की अलग। तो तुम्हारे पास ऐसे क्या हो गए, मल्टीपल इसके छोटे छोटे पैकेट्स हो गए, बराबर। अब तुम उसको क्या करोगे, वो तुम्हारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया, किसी ने बोला कि मेरे को लाल वाले मार्बल चाहिए, तुम जाओगे यहाँ से रेड उठा के लेके आओगे, ग्रीन चाहिए यहाँ से जाओगे, यहाँ से ग्रीन लाओगे, पिंक चाहिए यहाँ से पिंक लेके आओगे। तो ये कैसे हो गए, इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। उसी तरीके से हम जो सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड लाते हैं वो लिस्ट से लाते हैं, बट पूरे उस एपेक्स के ट्रांजैक्शन में, पूरे उस एपेक्स क्लास में जरूरी नहीं है कि तुमको एक ही बार क्वेरी करना है, ठीक है, मतलब तुमको मल्टीपल टाइम अलग अलग क्वेरी की जरूरत पड़ सकती है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उस समय तुमको क्या करना है, तुम एक बार डेटा लेके आ जाओगे, ठीक है, जैसे होटल के रिकॉर्ड्स लेके आ गए, ठीक है, होटल और उसकी रूम्स के रिकॉर्ड लेके आ गए, या उसके स्टाफ के रिकॉर्ड लेके आ गए, या उसकी इंक्वायरी लेके आ गए, फिर तुम एक टाइम क्वेरी करके उसको मैप के अंदर सेव करके रख दो, तो बार बार उस ट्रांजेक्शन के अंदर तुमको फिर से क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास वो बड़ा थैला भी आ गया जिसके अंदर सारे मार्बल्स मतलब सारे रिकॉर्ड रखे हुए। अब तुमको तुम्हारी जरूरत के हिसाब से जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब तुम उसको बाहर निकाल सकते हो। तो इससे क्या हो गया, तुम्हें बार बार क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसका हो गया एडवांटेज। तो आपने क्वेरी करके सारे रिकॉर्ड ला दिए, अब मुझको क्या करना है, सेपरेट करके रखना है, कैसे,
मेरे को कैसे सेपरेट करना है कि मैं चाहता हूँ कि आईडी से मैं सर्च कर पाऊँ मेरे होटल के रिकॉर्ड। आईडी से मतलब क्या, मेरे पास सिर्फ आईडी है, कहीं से तो मेरी आईडी आ रही है, तो आईडी से उसके अगेंस्ट का रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है। तो क्वेरी से तो मैंने सारे रिकॉर्ड लेके आ गया, बराबर, सारे रिकॉर्ड लेके आ गया। मतलब जैसे मेरे पास रिकॉर्ड की आईडी आ गई अभी 00000001, फिर सेम वे 2, फिर सेम वे 3, 4, फिर 5, ऐसे मेरे पास करते करते टोटल 1000 रिकॉर्ड आ गए, बराबर। अब 1000 रिकॉर्ड की 1000 वैल्यूज होंगी, बराबर ना। रिकॉर्ड और उसकी वैल्यू, रिकॉर्ड किसको रिकॉर्ड आईडी और उसकी वैल्यू मतलब कैसे, ये रिकॉर्ड की आईडी और ये पूरा का पूरा जो पेज है, जो डेटा दिख रहा है वो है उसकी वैल्यू, बराबर। अब ये सारा आ गया, बट तुमको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए प्रोसेस करना है, तो इसमें से आईडी कैसे निकालोगे, या फिर तुम्हारे पास अगर आईडी है, तुम्हारे पास आईडी है भी, ठीक है, कि तुमको सपोज करो इसमें से ये 00004 के लिए सर्च करना है सिर्फ अभी, बट तुमने तो क्वेरी ये पूरे रिकॉर्ड के ऊपर की। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके लिए क्वेरी अलग से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे क्वेरी, तुम सिलेक्ट आईडी फ्रॉम, जो भी फील्ड चाहिए वो, ठीक है, कॉमा देके फील्ड लिख लेना, फ्रॉम होटल वेयर आईडी इक्वल्स टू 00004, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा तुमको। तो हो गई एक क्वेरी, तो पहले तुमने कर चुका ऊपर में, फिर से तुम दूसरी क्वेरी कर रहे हो यहाँ पे, बराबर, बराबर। फिर तुमको और किसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को अभी 005 का भी रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए देखा जाए तो तीसरी क्वेरी करने की जरूरत नहीं, तुम जितने रिकॉर्ड्स के लिए तुमको चाहिए एक सेट बना लो, सेट ऑफ आईडी, उसके अंदर ये 004 005 जो जो चाहिए वो ऐड करो, और सिंपल इसको एक टाइम क्वेरी पे पास करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट हमारा यूज केस ये नहीं है, हमारा यूज केस क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे को ये 00004 वाले के लिए इसका रिकॉर्ड चाहिए, बराबर, या इसकी कोई एक ही फील्ड की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो मैं मेरे पास एक ऐसी सुविधा रखूंगा, मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स मेरे पास जो बना हुआ है उसके अंदर सिंपल चेक करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर आईडी है 00004 जो क्वेरी से आई है, मैं सबको मैप में डाल दूंगा। तो 00001 से लेके 001,000 तक, या 2000 तक, या 5000 तक, जो भी उसका साइज है उसके हिसाब से मैं सारा का सारा डेटा यहाँ पे लोड कर दूंगा। फिर उसने बोला कि मेरे को 00004 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 004 पे आऊंगा यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट मेरे को मेरी जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर है वो मेरे को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे इतनी सारी बटन्स है, इतनी सारी बटन्स है, मैंने बोला आपको फैन स्विच ऑफ करो, तो आपको फैन की बटन पता है, आप सिर्फ वही जाके दबाओ, आप सारी बटन दबा के देखोगे क्या, नहीं। इसी तरीके से हमको यहाँ पे आईडी पास कर देना है, वो उस पर्टिकुलर आईडी का रिकॉर्ड हमको दे देगा, ठीक है। आपको सारी आईडी चाहिए, सारी आईडी मिलेगी, पर्टिकुलर आईडी का जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसके अंदर की आपको सारी फील्ड नहीं चाहिए, सिर्फ फोन फील्ड चाहिए या कॉन्टेक्ट फील्ड चाहिए या होटल का नेम ही चाहिए, वो भी मिलेगा। अगर आप पेरेंट और चाइल्ड इसका रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहते हो टेबल के अंदर, आप वो भी कर सकते हो। कैसे, जैसे मेरे को बताना है कि मैं किस तरीके से रिलेशनशिप बनाऊंगा, होटल और उसके अंदर की लिस्ट ऑफ रूम, तो मैं ऐसा मैप भी बना सकता हूँ। मैप मतलब क्या है, एक डब्बा जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। जैसे मेरा ये एक होटल है H0001, इसके अगेंस्ट इतनी रूम से मेरे को देखना है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट है रूम R0001, R0002, R0003, फिर H0002 ये है, इसके अंदर होगा R0001 या 2, ठीक है, R0004, R0006। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से मैपिंग करके रख रहा हूँ, जो बटन दबाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक वर्क होगा। जैसे हमारी कार की जो चाबी होती है, उससे मैं आपकी कार को अनलॉक नहीं कर सकता हूँ। जो बटन में मेरी चाबी से दबाऊंगा उससे सिर्फ मेरी गाड़ी अनलॉक होगी, आपकी नहीं होगी,
क्योंकि दोनों की क्या है, मैपिंग है, पता है ना, मैपिंग होती है। मैपिंग का मतलब क्या कि इससे सिर्फ यही ताला खुलेगा, इस चाबी से यही ताला खुलेगा, एक चाबी से दूसरा ताला खुलता है क्या, नहीं, एक चाबी से सिर्फ वही ताला खुलेगा जिसके लिए वो चाबी बनी है, तो वो होता है मैपिंग। उसी तरीके से इससे इससे सिर्फ यही ताला खुलेगा, समझ रहे हो, जो हम यहाँ पे पास करेंगे, ये वाला जो पास करेंगे सिर्फ ये ताला खुलेगा। तो अगर मैं इस H0001 की रिकॉर्ड आईडी पास करूंगा तो उसकी रिकॉर्ड आईडी से मुझको सिर्फ वो उसी के रिलेटेड डेटा देगा, मेरे को वो बाकी का डेटा नहीं देगा। तो अननेसेसरी डेटा क्वेरी करने की जरूरत मेरे को पड़ेगी क्या, नहीं, मैं वन टाइम क्वेरी करके सारा डेटा लोड कर लूंगा और फिर मेरे को जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे क्या करूंगा, उसमें से यूज करूंगा। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग घर घर में क्या लेके आते, किराना लेके आते, तो एक वन टाइम शॉप में जाते, शॉप में हमारे घर में जितनी भी बड़ी बोरी है सब में सारा का सारा 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 सामान यहाँ पे पुट कर देते, राइट, कर देते पुट। फिर उसको घर जाके अलग अलग बॉक्स चीज के लिए अलग अलग डिब्बे बने होते हैं हमारे घर में, तो उसमें हम उसको क्या करते, रखते हैं, बराबर, उसी थैले इसी इसी के अंदर रखते हैं क्या महीना भर, इसी के अंदर अगर रखा, ये समझ लो ये क्या आपकी लिस्ट के रिकॉर्ड है, तो इसी के अंदर रखा और मेरे को बोला कि मेरे को शक्कर की जरूरत है, तो मेरे को इसके अंदर हाथ डाल के शक्कर निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, राइट। चाय पत्ती की जरूरत है तो फिर से सेम, तेल की जरूरत है तो फिर से सेम, गेहूं की जरूरत है सेम, ठीक है, चावल की जरूरत है सेम, ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या ये वैलिड तरीका हुआ क्या, नहीं, इससे अच्छा क्या करूंगा, जो रिकॉर्ड में यहाँ पे लेके आया हूँ इस बॉक्स के अंदर, मतलब जो किराना में इसके अंदर लेके आया हूँ, मैं घर जाके उसको वन टाइम सेपरेट कर दूंगा, चावल एक तरफ, गेहूं एक तरफ, शक्कर एक तरफ, चाय पत्ती एक तरफ, हर चीज एक एक तरफ कर दूंगा। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, मेरे को चाय पत्ती लगी तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, शक्कर लगी यहाँ पे जाऊंगा, बराबर, मतलब एक चाय पत्ती एक डब्बे के साथ मैप है, शक्कर दूसरे डब्बे के साथ मैप है, तेल तीसरे डब्बे के साथ मैप है, गेहूं चौथे डब्बे के साथ मैप है। मैपिंग मतलब क्या है, जो चीज उसके साथ उसको बना के रखना, ठीक है, ताकि इजीली एक्सेसिबल हो, इसको बोलते हैं मैपिंग करना, ठीक है। तो मैप का हमको बहुत काम है उधर, फिर एपेक्स एपेक्स ट्रिगर जब पढ़ेंगे उस समय हमको मैप का बहुत काम है, लिस्ट का भी काम है, सेट का भी काम है, मैप का भी काम है। तो ये टॉपिक्स फिर से वहां पे भी आपके रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैप बनता कैसे है, मैप बनता कैसे है, तो देखो, लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिस्ट में मैंने बोला था आपको, जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ आईडी है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो सब आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, करेक्ट, जो होता है लिस्ट का फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप रहेगा उस तरीके से आप लिस्ट, फिर यहाँ पे वेरिएबल दे देते हो और न्यू लिस्ट ऑफ डेटा टाइप। सेट के लिए भी सेम, सेट में भी आप डेटा टाइप दे देते हो, ठीक है, टेबल सेट इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ डेटा टाइप। बट मैप में आपको कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा, मैप ऑफ, इसके लिए दो पैरामीटर चाहिए, आपको जिस टाइप की मैपिंग करनी है उस टाइप का पैरामीटर। मतलब आपको अगर ऐसा डब्बा बनाना है जिसमें आईडी और रिकॉर्ड्स रहेंगे उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, मतलब होटल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे होटल की आईडी, यहाँ पे होटल का पूरा रिकॉर्ड, अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैप ऑफ आईडी कॉमा होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, ठीक है। फिर इसका जो भी आपको नाम सुटेबल है वो दो, न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा
होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ठीक है। अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जैसे होटल का आईडी और उसके अगेंस्ट के सारे चाइल्ड रिकॉर्ड चाहिए, उसके चाइल्ड कौन है, रूम ऑब्जेक्ट, अगर मुझको वैसा रिकॉर्ड चाहिए तो उस पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था नहीं, ये इस तरीके से, जैसे होटल का आईडी और उसके सामने सारे के सारे रूम के रिकॉर्ड्स। तो एक होटल की मल्टीपल रूम हो सकती है, तो इसका मैप कैसे बनेगा फिर, मैप ऑफ आईडी कॉमा, हम यहाँ पे हमको रूम का रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ रूम। ठीक है, इस तरीके से। देन इसका वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा लिस्ट ऑफ रूम। ठीक है, ऐसे। तो आपको जो भी डेटा टाइप चाहिए आप ले सकते हो। अगर आपको सिंपल ऐसा चाहिए कि मेरे को होटल और होटल का नेम, होटल का आईडी, होटल का नेम, होटल का आईडी, होटल का नेम, सिर्फ मेरे को ऐसा ही मैपिंग करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपल सिंपल मेरे को दो ही वैल्यू चाहिए तो मेरे को आईडी एंड स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, होटल और होटल का कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा मेरे को मैप करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर भी स्ट्रिंग में आएगा, तो इसी से उसका काम हो जाएगा। अगर आपको दूसरा कुछ करना है, जैसे कोई नंबर वैल्यू देनी है, तो आईडी कॉमा यहाँ पे इंटीजर दे दो, बराबर। बुलियन भी दे सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा और नॉन प्रिमिटिव डेटा दोनों सपोर्ट करेगा। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट, सिंगल रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे रहते हैं, बताया था सेट के क्लास में मैंने। ठीक है, तो उस टाइप के भी रिकॉर्ड रख सकते हो आप। इसी के साथ साथ आप आईडी, आईडी के अगेंस्ट दूसरा आईडी ये भी रख सकते हो। ठीक है, आईडी के अगेंस्ट वैल्यू जो है कोई भी रख सकते हो, जैसे आपको रखना है होटल का स्टाफ और उसकी सैलरी, ऐसी मैपिंग करनी है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग, और सैलरी किस में आएंगी, इंटीजर में है, हमने इंटीजर में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको इंटीजर। तो इसका बॉक्स कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा इसका बॉक्स, स्ट्रिंग इंटीजर, जैसे यहाँ पे नाम आ गया, जो भी नाम रहेगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट इसकी सैलरी मिलेगी। तो हमको क्या करना है, बस हमारे डेटा को इजीली एक्सेसिबल करना है। बार बार क्वेरी नहीं करना, मेरे को वन टाइम क्वेरी कर लूंगा और मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग डब्बे के अंदर उसको मैप करके रख दूंगा। ये यूज केस होता है मैप का। ठीक है, तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाया है मैंने, पब्लिक क्लास मैप एपेक्स डेमो। पब्लिक क्लास मैप एपेक्स डेमो। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैप डेमो वन, या फिर ठीक है, इतना ऐसे रखते हैं। अब सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मेरे को होटल और उसके अगेंस्ट, होटल और उसके अगेंस्ट के मेरे को रूम्स चाहिए, राइट। क्या हमने ये देखा फॉर लूप कैसे यूज होता है, नहीं देखा ना। तो एक काम करते हैं, सिंपल वाला लेते हैं, मैप लेते और मैप का ही रिकॉर्ड देखते हैं। मैप ऑफ आईडी
उसके अगेंस्ट होटल ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, मैप होटल रिकॉर्ड इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा नाउ। अब इसके अंदर रिकॉर्ड आएंगे कहां से, इसके अंदर रिकॉर्ड्स आएंगे कहां से? तो आपको सबसे पहले देखो दो चीजें होती है, जिस तरीके से लिस्ट में आप मैन्युअली रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, उसी तरीके से मैप में कर सकते हो। बट देखो हम यहाँ पे ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो एस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं। हम कोई स्पेसिफिक इंटीजर या स्ट्रिंग ऐसे कोई वैल्यू अगर बना रहे होते, ठीक है, जैसे अभी इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है, एक दूसरा मैप बनाता हूँ, मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ मैप 1 इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, ऐसे देता हूँ। अब मेरे को अगर मैप के अंदर वैल्यू ऐड करनी विदाउट क्वेरी, हाँ विदाउट क्वेरी, तो कैसे करूंगा? इसकी मेथड है मैप 1 डॉट पुट। मैप 1 क्या है? मैप का नाम, मैप 1 डॉट पुट। अब क्या है मेरी पहली वैल्यू? स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा नाम। इंटीजर में आपको क्या जो भी देना है, एज देना है या आपको देना है इसकी सैलरी देना है, कुछ भी दो, जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल रिकॉर्ड हमको बनाने हैं, ठीक है, नाम चेंज कर दो सिंपल, ओके, ये चेंज कर दो। अब इसको प्रिंट करेंगे, मैप 1, इतना ही लिख के रखता हूँ मैं और इसको नॉर्मल प्रिंट कर रहा हूँ। ये एकदम बेसिक एग्जांपल है। क्या आया? 1 2 3 4, देखो जो इसकी मैंने जो एज डाली थी वो आई, एज बोलो या नंबर बोलो जो भी है, जो डाला वो आया, राइट। अब यहाँ पे मैंने नाम पहले क्या डाला? अमित दिन प्रशांत दिन प्रतीक दिन राहुल। इससे हमको क्या समझ रहा है? डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है? ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने चेंज कुछ किया क्या? ठीक है, एक बार इसको फिर से रन करता हूँ। देखो कितनी वैल्यू डाली थी? प्रशांत अमित राहुल प्रतीक प्रशांत, 5 वैल्यू डाली। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 4। इसका मतलब क्या? इसने डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट की क्या? नहीं की। ओके, सेकेंड थिंग, देखो पहली वैल्यू मैंने प्रशांत 1 डाली, देन अमित 2 राहुल 3 प्रतीक 1 प्रशांत 1, करेक्ट। यहाँ पे किस फॉर्मेट में आया? अमित प्रशांत प्रतीक राहुल, मतलब क्या? अल्फाबेटिकल, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा है। उसके बाद अब देखो, अब मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ वाई,
हमको नहीं पता ना उसने प्रशांत पहले वाला लिया या लास्ट वाला लिया। अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा लिया होगा ये हमको भी नहीं पता होगा। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत बीच में आया। अगर लास्ट में आता तो हम लोग समझ जाते थे कि लास्ट वाला लिया, बट बीच में आया तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि पहला था या लास्ट का था। इसलिए अभी मैंने इसका नंबर चेंज कर दिया। ओके, अब नंबर चेंज कर दिया तो इससे हमको समझ जाएगा जिस टाइप जो भी नंबर वाला लेगा वो वाला प्रशांत आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है। कौन सा आया? लास्ट वाला। भाई लास्ट वाला देखो, ये जो पहली वैल्यू होती है इसको वो सेट करता है की। क्या करता है? की। और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको वो सेट करता है आईडी, सॉरी वैल्यू। समझ रहे हैं? देखो, ये जो पहली वैल्यू है ये भले ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, लेकिन इसका ये जो बॉक्स बना है ये कुछ ऐसे बना है। की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में इसका बॉक्स बना है। पहले फॉर्मेट में क्या है, की में स्ट्रिंग हमने रखा। मोस्टली देखो हमारी यूनिक क्या होती है, की सॉरी आईडी, रिकॉर्ड आईडी हमारा यूनिक होता है। तो इसीलिए हम लोग मोस्टली रिकॉर्ड आईडी ही इस वाले ब्लॉक में लिखते हैं। लेकिन अभी हमारे यूज केस में रिकॉर्ड आईडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड आईडी नहीं रखी है। ठीक है, बट और यहाँ पे होता है वैल्यू, हमने यहाँ पे वैल्यू क्या रखा है, इंटीजर। देखो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, बट की जो रहेगी वो हमेशा यूनिक रहेगी। इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो ये जो 1 नंबर था ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, अभी एक वैल्यू को सेम रखता हूँ। जैसे प्रतीक के लिए भी मैं इसको 3 कर देता हूँ। समझा ना मैंने क्या किया? मेरे को क्या करना है, मेरे को ये देखना है कि डबल नाम रहा अगर उसमें से वो एक ले रहा है जो लास्ट वाला है, बट क्या ये जो सेकंड वैल्यू वाला पार्ट है क्या इसको भी ले रहा है वो, ये हमको टेस्ट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे। लिया, प्रतीक 3, राहुल 3 लिया। इसका मतलब क्या क्या कहना है मुझको, कि जो भी वैल्यू आप की के अंदर पास करोगे, चाहे वो रिकॉर्ड का आईडी रहे, स्ट्रिंग रहे, या कुछ भी रहे, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा रहेगा यूनिक। कैसे रहेगा? यूनिक। यूनिक मतलब क्या? यूनिक मतलब सिर्फ वो एक ही बार उसको सेव करेगा। करेक्ट, डुप्लीकेट वैल्यू अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दो थी, एक प्रश्न यहाँ पे, एक प्रश्न यहाँ पे। अब दो डुप्लीकेट वैल्यू है और उसने लिया लास्ट वाला है। क्यों लिया लास्ट वाला है? क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू ऐड होती है मैप के अंदर उसी को वो कंसीडर करता है। ठीक है, जो पहली वैल्यू अगर वहां पे है तो उसको ओवरराइड करता है। मतलब यहाँ पे पहले क्या था, प्रशांत लिखा उसने पहले टाइम पुट किया तब, देन अमित लिख लिया, देन प्रतीक लिख लिया, देन अगेन प्रशांत लिख लिया, सॉरी राहुल बच गया ना, अमित के बाद यहाँ पे राहुल। फिर उसको ये और ये दोनों सेम मिली, इसलिए उसने क्या कर दिया, दोनों में से सिर्फ एक को चूज किया। बराबर, अब चूज किया और ऐड कर दिया जो लेटेस्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला ऐड था उसके ऊपर उसको रिप्लेस कर दिया। करेक्ट। दूसरी चीज, उसने सबको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कर दिया कैसे? अल्फाबेटिकली। तो ये क्या है, इसका एक बेनिफिट है। और बाद में इसके अगेंस्ट में इसकी जो भी वैल्यू है वो पुट कर दी, करी है ना यहाँ पे। इसके अगेंस्ट में इसकी जो भी वैल्यू थी वो क्या कर दिए, पुट कर दिए। बराबर। तो इस तरीके से आपका मैप काम करता है। ठीक है, इसके और भी बहुत से एग्जांपल बाकी है, ये फिनिश नहीं हुआ है टॉपिक। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, बट हम इसको और डीप में ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में
और डीप में करेंगे, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स लेंगे, क्वेरी से डेटा कैसे ऐड होता है, फॉर लूप कैसे यूज होगा, ठीक है। और मैप के कुछ 2-4 और एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। इसको और डीप में पढ़ना बाकी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग।